हाँ तो बहनों और भाइयों, आने वाली 5 तारीख को श्रीमती राधा अहलावत को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं और महम हल्के का विकास कराएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माता की। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरा युवा साथी और मेरे महम शहर के सभी परिवारों को मैं राम राम करती हूं। और मैं प्रत्याशी के रूप में आज पहली बार आप सबके सामने आई हूं, तो एक बार मैं निवेदन करूंगी, साडे संघर्ष दे भरा अनिल दुआ जी, मैं कहूंगी सब भैन भराए खड़ी होके उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। 1 मिनट के लिए सब खड़े हो जाइए प्लीज। भाई अनिल दुआ, भाई अनिल दुआ। महम शहर के अंदर और बाजार के अंदर हम सभा करें, अनिल दुआ जी को और अनिल शर्मा जी को हम उनकी घटनाओं को याद ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक वक्त और समय था, मैं जब 2009 में आई थी तब महम शहर के हालात ऐसे नहीं थे और वो तो विकास की दर के हिसाब से ऐसे नहीं थे, लेकिन सामाजिक ढांचा भी यहाँ का कोई अच्छा नहीं था। और हर व्यापारी व्यक्ति जो भी अपना छोटा या बड़ा रोजगार करते थे, सभी बहन भाइयों को एक तरह का डर अंदर था कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, हम अगर कुछ आगे बढ़ेंगे तो हमें पीछे ना धकेल दिया जाए। तो कोई भी व्यक्ति ऊंची आवाज में, खिलाफत की आवाज में कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन सबसे पहले मैं कर्जदार हूं इस मेरे महम शहर की, जिन्होंने मुझे हमेशा भरपूर वोटों से जिताया है। मैं कर्जदार हूं इस शहर की। आज मैं कहती हूं, शमशेर खरकड़ा जी आपके बीच में 15 साल से हैं और मैं शहर में आती हूं, परिवारों के बीच में जब मिलती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार अब बहुत आजाद महसूस कर रहे हैं, अपने आप को उस डर से बाहर निकाल चुके हैं कि कहीं कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मुझे पूरा भरोसा है और कहते हैं कि 15 साल में जीवन का बहुत कुछ बदल जाता है। जब एक चौकीदार आपके बीच में रहता है तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इतना मजबूत चौकीदार, बिना हाथ में छड़ी, हाथ में डंडा लिए इतना मजबूत चौकीदार बैठा है, जब वो डंडा हाथ में आ जाएगा तो चौकीदारी कितनी मजबूती से करेगा। तो मेरे परिवार के लोगों से मैं कहना चाहती हूं, जो महम शहर के हालात थे, चाहे वो सामाजिक ढांचे से थे, चाहे वो विकास कार्यों से थे, मैं कहती हूं कि सारे काम तो शायद अभी भी आपके हम पूरे नहीं कर पाए। हमारे अंदर भी एक टीस है कि इस महम शहर को हम एक सेक्टर जैसा माहौल दें, इंडस्ट्रियल जोन दें और महम शहर के अंदर पानी की सुविधा हो, पानी की निकासी की सुविधा हो। खासकर 2 चीजें जो मैं महसूस कर रही हूं, जो कि मुझे खुद को भी देखने में अच्छी नहीं लग रही, उसके लिए मैं 2 साल पहले जब आपके बीच में आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आई, तो उसी कड़ी में एक छोटी सी कोशिश की थी कि आपकी जो वाटर टैंक है बाहर नहर के पास, 7.5 फुट तक का उसके अंदर सिल्ट थी, गारा था। आपने शायद अगर किसी ने मीडिया के माध्यम से वीडियो देखी है तो 7.5 फुट की वो गारा निकाल के काम की सफाई करने की कोशिश की हमने। और दूसरा टैंक भी गर्मी आने के कारण वो साफ नहीं हो
इंच का मोटा पाइप लगा के और 2 मोटर लगा के नहर के पास मैं खुद उद्घाटन करके आई हूं, मैं खुद चला के आई हूं, ताकि नहर महीने में अगर आए तो 10 दिन में हमारे वाटर टैंक भर जाए और आपको पानी की सुविधा मिले। अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, जो छोटी छोटी जो समस्या थी, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो छोटी हो, लेकिन कुछ समस्याएं बहुत बड़ी थी। मैंने आपके पास बैठ के अपने कंप्यूटर वाले लड़के बिठा के हमारे आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, बुढ़ापा पेंशन हो या कोई भी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हो, उसके लिए मैंने भरपूर कोशिश की है। उसके बावजूद भी जो कमियां रह गई है, मैं आपको भरोसा और वायदा करती हूं, आने वाले टाइम पे जे तुसी मैनू पूरा सहयोग देगे तो मैं सारी मैम दी समस्या दूर कर देनी, कभी नहीं छड़नी मैं। और मुझे भरोसा है मेरे परिवारों पे। हम लोगों ने राजनीति नहीं करी आपके साथ, हमने अपना परिवार बड़ा किया है। अगर राजनीति में नहीं आते तो इतना लंबा चौड़ा किलोमीटर तक का परिवार मेरे को कैसे मिलता। और आज परिवार में इसलिए कह रही हूं कि एक परिस्थिति बदली, भारतीय जनता पार्टी में सेवा करते करते अचानक कुछ मोड़ आया और उस मोड़ के आने के बाद भी मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा। इससे बड़ी मेरे लिए दुआ कोई हो नहीं सकती। आज राधा भी वही है, शमशेर खरकड़ा भी वही है, सिर्फ बदला है तो चुनाव चिन्ह बदला है, बाकी हम तो वैसे ही हैं और आप भी वैसे ही हो। मैं भरोसा दिलवा सकती हूं, जिस ढंग से आपने मेरे परिवार पे भरोसा किया है, मैं आपको इस भरोसे के कभी आने वाले समय में कई गुना इस भरोसे को बढ़ाऊंगी, तोड़ने नहीं दूंगी, ये मैं आपसे वायदा करती हूं। मेरे जीवन का मकसद आपकी सेवा करना है, राजनीति करना नहीं है। एक नई दिशा, नया मुहिम, विकास कैसे हो, मेरे युवाओं का विकास कैसे हो, मेरे व्यापारियों का जीवन अच्छा कैसे हो, मेरे व्यापारियों की सुविधा कैसे मिले। मैं नहीं चाहती आने वाले समय में मेरे व्यापारी भाइयों को बड़े शहर में जाना पड़े। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ सेक्टर जैसा कोई सुंदर व्यवस्था हो जाए ताकि आपके सुंदर मकान बाहर बन सके। और यही अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो आज हम पंचायती चुनाव के दौर में हैं। चुनाव चिन्ह बदला हुआ है लेकिन व्यक्ति वही है। मैं आपको भरोसा दिलवाती हूं, 10 साल से ये हमारा मैम शहर, मैम हल्का, सरकार किसी की और एमएलए दूसरे, फिर सरकार किसी की, एमएलए दूसरे। मैं आपको वायदा करती हूं, पूरा शहर एक बार मेरे पे भरोसा करके देखो, कई गुना ज्यादा भरोसा करके देखो, आपका सरकार में साझा भी होगा, आपकी चलेगी भी और आपके काम भी होंगे। क्योंकि चुनाव आप लोगों ने लड़ने का बीड़ा उठाया है। चुनाव अगर आप लड़ते हो और जीत कर आप, मैं मानती हूं कि आज जिस ढंग से मदीना गांव में, मदीना के अंदर जो जोश था, ये देखने लायक था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। शायद ऐसा भव्य स्वागत, मैं आपका सहयोग और प्रेम कहूं या प्रभु का धन्यवाद करूं जो आपने अपने दिल पे ले लिया कि राधा के साथ जो हुआ वो राधा के साथ नहीं हुआ, हमारे मैम हल्के के साथ हो। यही भावना ने आपको, आपकी ताकत को कई गुना आगे कर दिया और हजारों हजारों की संख्या में लोग इलेक्शन लड़ने के लिए निकल चुके हैं। क्योंकि ये इलेक्शन राधा का नहीं है, पूरे महम हल्के और शहर का है। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूं कि 15 दिन का समय है, आप सब लोग अपने आप को सब राधा और शमशेर समझ के इस इलेक्शन की बाजी को मार लो, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो। मैं भरोसा दिलवाती हूं आपको कि हर काम आपके पूरे जिस ढंग से आप सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा करने की क्षमता रखती हूं। बस साथ चाहिए मेरे को अपनों का। और मैं वो याद नहीं करना चाहती उन दिनों को,
उस समय के हालात के साथ, चाहे वो अनिल दुआ जी थे, चाहे अनिल शर्मा जी थे, उनके साथ जो बुरा हुआ उसके बावजूद भी बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज उन भाइयों का साथ दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं स्वार्थ की बात नहीं कह रही कि मेरी राजनीति की बात है, ये मैं कह रही हूं अपने परिवारों के मान सम्मान की। अरे भाईचारा भी तो कायम रखना चाहिए, भाईचारा भी तो कोई चीज होती है। आज अगर किसी भाई के साथ गलत व्यवहार होता है तो मैं कहती हूं बिजनेस और राजनीति छोड़ के उस भाई के साथ रहना चाहिए और भाईचारे को कायम भी रखो। आपकी मजबूती, अगर एकजुट होकर आप एक साथ रहते हो तो आपकी मजबूती है। मेरा शहर इतना मजबूत है, मेरा शहर जो फैसला लेगा आने वाला विधायक भी वही बनेगा। हर पार्टी आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है, सुबह से शाम तक आपके बीच में घूमती है, लेकिन हाथ जोड़ के एक ही विनती करती हूं, अगर 15 साल की ये चौकीदारी और मेरी 2 साल की मेहनत की कमाई आपको सही लगती है तो 100% आपको मेरे साथ आना चाहिए। और मुझे विश्वास है मेरे परिवारों पे, आपने हम लोगों को बरत के देखा है। फिर कह रही हूं कि हम धर्म के भागीदारी होना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और इसी बात के साथ मैं आपको भरोसा दिलवा सकती हूं कि मेरे परिवारों की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। एक ही बात की चर्चा करते हो कि हम लोगों ने अगर अच्छा किया है, आपके मुंह से मैंने बहुत लोगों के बीच में सुनी है कि राधा मेहनत कर रही है, राधा मेहनत कर रही है। मैं मेरे गांव से नहीं, मेरे महम शहर के लोगों को, आपको मेरी बात पे भरोसा करना, मैं यकीन दिलवाती हूं। आप लोगों ने मुझे भरपूर साथ दिया तो ये ऑफिस नहीं, साइड वाले प्लाट में मेरा मकान बना के 24 घंटे यहीं रहा करूंगी। शमशेर खरकड़ा जी कह रहे थे मैं यहां रहूंगा और राधा चंडीगढ़ रहेगी। 22 दिन शमशेर जी चंडीगढ़ जाओगे, राधा मैम में रहोगी, राधा चंडीगढ़ जाओगी, शमशेर मैम में रहोगा। अरे मेरे कौन से ही पोते पोती अपना काम करेंगे, बालक ब्याह दिए, मेरे पास कोई काम ही नहीं है तुम्हारी सेवा के अलावा। तो मैं चाहती हूं आप सब लोग जिस मजबूती से आप खड़े हो उसी मजबूती से एकजुट होके एक मन बना के इस बार महम शहर से मुझे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सहयोग चाहिए, यही अपील और प्रार्थना करने के लिए आई हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।